गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर लाइव असाइनमेंट्स। तो आज इसमें अपन ने आज अपन इसमें देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। पिछली क्लासेस में अपन ने देखा था कि कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्लियर। तो अपने पास जो आज अपने पास है कंस्ट्रक्टर तीसरा नंबर प्रोग्राम, कॉपी कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और डिस्ट्रक्टर भी अपन आज देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं सी प्लस प्लस पे सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। तो डेव सी प्लस प्लस अपन लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। प्रोग्राम हमारा एग्जांपल किसका है आज? कॉपी कंस्ट्रक्टर। सोर्स फाइल में गए अपन स्लैश कॉपी कॉपी कंस्ट्रक्टर एग्जांपल। उसके बाद अपन ने यहाँ पे किया यूजिंग हैश इंक्लूड IOStream using namespace std। उसके बाद अपन ने क्या किया यहाँ पे क्लास का नाम दिया डेमो प्राइवेट। उसके बाद अपन ने क्या किया यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए इंटीजर टाइप के, एक इंट x, एक अपने ले लिया इंट x कॉमा इंट y। क्लियर। उसके बाद अपन ने दिया पब्लिक सेक्शन में। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया यहाँ पे एक डेमो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, डेमो इंट a इंट b। उसके बाद अपन ने यहाँ पे बनाया डेमो कॉन्स्ट डेमो और m%d। जब कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसमें हम रेफरेंस ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हम पास करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मेथड लिया वाइड डिस्प्ले। मेथड क्या लिया? वाइड डिस्प्ले सी आउट। अब इनकी डेफिनेशन देते हैं अपन डेमो। तो अपन ने सबसे पहले लिया इंट a इंट b। क्लियर। यहाँ पे हमने x इक्वल टू a y इक्वल टू b को असाइन कर दिया। क्लियर। उसके बाद हमने यहीं पे कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया डेमो कॉपी कंस्ट्रक्टर। कौन सा कीवर्ड अपने पास किया? कॉन्स्ट डेमो m%d और यहाँ पे कर दिया x इक्वल टू d डॉट x y इक्वल टू d डॉट y। उसके बाद हमने यहाँ पे किया वाइड डेमो डिस्प्ले सी आउट एंड एल सी आउट x इक्वल टू, यहाँ पे अपने x को प्रिंट करा लिया एंड एल सी आउट बाई कॉलन। यहाँ पे हमने बाई को प्रिंट करा एंड एल बाई को प्रिंट करा लिया। क्लियर। उसके बाद हम मेन फंक्शंस के अंदर आए। और यहाँ पर हमने किया इंट मेन फंक्शंस के अंदर आने के बाद डेमो ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया? ऑब्जेक्ट डेमो d1 वैल्यू पास की 10, वैल्यू पास की हमने 20। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया सी आउट वैल्यू डिस्प्ले कराई हमने डेमो वैल्यू डिस्प्ले कराई d1 डॉट डिस्प्ले। यहाँ पे क्या रिटर्न 0 सेव कॉपी कॉन्स्ट प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल
प्रोग्राम कोड है यहाँ से, ये देखिए वैल्यू आ गई। अब हम आफ्टर असाइनमेंट यानी हम किसका यूज करेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, यानी वैल्यू को असाइन करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे करते हैं डेमो 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 d2 इक्वल टू डेमो, और इसके अंदर हम पास करते हैं d1, इसका हमने नाम क्या दे दिया d2। और अगर अब हम d2 इक्वल टू डॉट डिस्प्ले करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हमने क्या बताया, कॉपी कंस्ट्रक्टर, किसी कंस्ट्रक्टर की फाइनल वैल्यू कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसी वैल्यू बनती है, इनिशियल वैल्यू बनती है। कैसी वैल्यू बनती है, इनिशियल वैल्यू बनती है। तो अगर हमने इसको कंपाइल करें, अब हमें वैल्यू कितनी मिली, कंपाइल और रन, तो जो इसकी फाइनल वैल्यू होगी वही कॉपी कंस्ट्रक्टर की कैसी वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्लियर, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसी में देखते हैं अपन, जैसे हमने ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, अगर यहीं पे हम इसी के अंदर क्या बना लें, एक कंस्ट्रक्टर और ले लेते हैं इसी के अंदर, जैसे हमने बनाया डेमो, ये देखिए डेमो, और यहाँ पे हमने कर दिया डेमो डेमो, और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या कर दिया 0, y इक्वल टू 0। तो ये हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हम यहाँ पे कर दें ऐसे डिम डी और डी डॉट डिस्प्ले कर दें, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्या कॉल होगा, डिफॉल्ट। कंपाइल कर लीजिए और यहाँ से हमने इसको डिफॉल्ट पैरामीटराइज और कॉपी। तो ये जब एक क्लास के अंदर हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर यूज कर देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्लियर, चलिए एक एग्जांपल और बनाते हैं अपन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। क्लियर, एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल और बनाते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, क्लास का नाम इसलिए हमने प्राइवेट एक्स पब्लिक हमने यहाँ पे कर दिया क्या, डेमो। क्या कर दिया, डेमो। यहाँ पे वैल्यू कितनी कर दी हमने, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया डेमो a into b, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b। ये हमने यहाँ पे बना। तो ये देखिए कंस्ट्रक्टर, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना दिए हमने। अब यहीं पे हमने क्या किया, एक डिस्प्ले बना दिया, void डिस्प्ले cout x। हमने x की वैल्यू को क्या करा लिया, हमसे cout और y की वैल्यू से यहाँ से हमने
y की वैल्यू को, ठीक, ये हमारा वैल्यू है। क्लियर। अब हम int main फंक्शंस के अंदर आए, डेमो, और हम d1 कॉल करेंगे। तो अगर डेमो d1 कॉल करेंगे और यहाँ पे डॉट लगा के डिस्प्ले करेंगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं? जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कौन सा? डिफॉल्ट रिटर्न 0, सेव। अब हमने यहां से कंपाइल, सेव, कंपाइल, ये देखिए रन हो गया। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर। सेव, कंपाइल, और यहाँ से देखिए रिजल्ट नहीं आ रहा सही, रन। ये देखिए आ गया। ये अब अगर यहाँ पे हम दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं ऐसे, डेमो d2, और यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं 1222, और अब हम करते हैं d2 डॉट डिस्प्ले, और अब इसको हम कंपाइल करते हैं सेव करके, कंपाइल, उसके बाद इसको यहाँ से रन। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये हमारा कहलाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अगर अब यहीं पे हमें डिस्ट्रक्टर बनाना, तो डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टाइल्ड सिंबल, और यहाँ पे देते हैं डेमो, बस। तो डिस्ट्रक्टर के अंदर ना तो कोई आर्गुमेंट पास करते हैं, क्लियर, ना कोई रिटर्न टाइप लेते हैं हम टाइप। अब जो कंस्ट्रक्टर के द्वारा, इनके द्वारा जो मेमोरी यूज की जा रही है, वो सारी मेमोरी को ये क्या कर देगा? फ्री कर देगा। बस कंपाइल करा दीजिए इसको, आप यहाँ से रन कर दीजिए। क्लियर। तो ये हमारा कहलाता है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। 100% इसके ऊपर एक क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे कि आप कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 100% इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल आएंगे, इनको आपको करना है सभी। क्लियर। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर का भी एग्जाम्पल हो गया, डिस्ट्रक्टर। अब देखिए कंस्ट्रक्टर को आप यहाँ से यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट पास कर दे कुछ भी, जैसे आपने पास कर दिया ए, तो ये एरर बता देगा। क्यों बता देगा? कंपाइल। ये देखिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते, इसलिए कंस्ट्रक्टर कभी, सॉरी, डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते, इसलिए डिस्ट्रक्टर कभी हम ओवरलोड नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये आज हमारे पास कॉन्सेप्ट था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो इन कॉन्सेप्ट को आप लोग कर लीजिए। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें बताते जरूर हैं। अब C++ की क्लास नहीं होगी। अब असाइनमेंट जब आप जमा करेंगे, फर्स्ट असाइनमेंट आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। फर्स्ट असाइनमेंट आपको सबमिट करना है। उस फर्स्ट असाइनमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो फिर क्वेश्चन आपको सॉफ्ट कॉपी में भेजना पड़ेगा, ठीक है। और उन असाइनमेंट्स के आधार पे आपको नंबर्स भी मिलेंगे। असाइनमेंट यहाँ से बनाइएगा, और किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएंगे, ठीक है। ये सब लोग कर लीजिएगा। इसी टाइप से इसमें देखिए क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको कुछ ओल्ड पेपर अगर हमारे पास पढ़ते हैं तो ओल्ड पेपर्स को भी अगर हम दिखाएं आपको, देखिए ओल्ड पेपर है हमारे पास 1 BCA, 2 BCA, 3 BCA। खुल जाए पेपर, आपको दिखाते हैं। इसी तरह से देखिए पूरा पेपर C++ का आपके पास आएगा, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं होगा। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाइए। देखिए
स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन समझाइए, इनलाइन फंक्शन, पासिंग ऑब्जेक्ट, सी प्लस प्लस कंपाइलर, फ्रेंड फंक्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी समझाइए। दिस पॉइंटर क्या होता है, मेंबर फंक्शन ऑफ एक्सेस करने के लिए पॉइंटर वैल्यू किस प्रकार से यूज किया जाता है, क्लास को मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैसे बना सकते हैं, अभी देखिए एग्जांपल आपको दिया है। ड्यू डिलीट ऑपरेटर का उपयोग अरे में कैसे किया जाता है, ये देखिए। चाहे जितने प्रोग्राम आप खोल के देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस एक तरफ से पूरे क्वेश्चंस आपको आउट मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको आउट मिलेंगे, एक भी पेपर क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएगा। क्लियर? तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप ये सब लोग तैयारी करें अच्छे से, और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप जरूर हमसे पूछें, ठीक है? क्लियर? तो कुछ पुराने पेपर्स हैं उनको भी मैं भेज दूंगा, और इन क्वेश्चंस को मेन टॉपिक जितने भी इन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, कवर सबको करते जाना। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आए तो पूछेंगे जरूर, ठीक है? थैंक यू।